नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कब पिता की पैतृक संपत्तियों में बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। और दूसरा प्रश्न है दोस्तों, बेटी की शादी में जो तिलक दहेज पैतृक संपत्ति बेच कर दी गई, जब बंटवारा होगा भाई और बहन के बीच में, वैसी स्थिति में बेटी को दिया गया दहेज की संपत्ति को भी शामिलात संपत्ति में पैतृक संपत्ति में शामिल कर लिया जाएगा या नहीं। इसी बिंदु को समझने के लिए लॉ का प्रावधान क्या कहता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट का प्रावधान क्या कहता है और ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, वो क्या कहता है। तो दोस्तों, पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 6 को पढ़ें दोस्तों। हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 6 सब क्लॉज 1 में कही गई है दोस्तों कि किसी पिता की मृत्यु होने के बाद उसकी संपत्ति को या उसके पैतृक संपत्ति को उनके वारिसानों में समान रूप से बांट दिया जाएगा। सब क्लॉज 1 का ए पॉइंट जो है दोस्तों, बेटा और बेटी दोनों बराबर के हकदार होंगे। दूसरा है दोस्तों, बेटा और बेटी की लायबिलिटी बराबर होगी, यानी पिता की और माँ की सेवा करने में, दाह संस्कार करने में या श्राद्ध करने में बेटी और बेटा का दोनों हक बराबर होगा, दोनों की लायबिलिटी बराबर होगी। तीसरा पॉइंट था दोस्तों कि 20 दिसंबर 2004 के पहले अगर उस संपत्ति को ट्रांसफ़र किया जा चुका है या 20 दिसंबर 2004 के पहले उस घर में बंटवारा हो चुका है, अब वैसे बंटवारा की स्थिति में बेटी को उस संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा, या जो संपत्ति 20 दिसंबर 2004 के पहले ट्रांसफ़र कर दी गई, चाहे गिफ्ट के द्वारा हो या सेल डीड के द्वारा हो, वैसे बिके हुए संपत्ति या दान किए हुए संपत्ति में भी बेटियों को कोई हक नहीं दिया जाएगा दोस्तों। और अगला पॉइंट है दोस्तों, रिलिक्विशमेंट डीड के द्वारा अगर बेटी अपना हक परित्याग प्रमाण पत्र या हक त्याग रिलिक्विशमेंट डीड अपने भाइयों के पक्ष में जारी कर दी, तो बाद में न वो अपना हक मांग सकती, न उसके वारिसान उसके हक को मांग सकते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों, हम इसे ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट के इस जजमेंट से समझते हैं दोस्तों। ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट में एक लैंडमार्क केस गया दोस्तों, श्रीमती हेमलता बनाम श्री वेंकटेश। यह केस रिट के माध्यम से गया दोस्तों। रिट का नंबर था दोस्तों 39,982 ऑफ 2018, यानी 39,982 ऑफ 2018। अब इस केस के पहले फैक्ट को समझते हैं। बहन हेमलता जो थी, वो सबसे पहले सिविल कोर्ट में एक पार्टीशन सूट का मुकदमा दायर किया अपने भाई वेंकटेश के विरोध में। वहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरे पिता की पैतृक संपत्ति है, इसमें अभी बंटवारा नहीं हुआ है, मुझे इस संपत्ति में बांटकर मेरा हिस्सा अपने भाई से अलग निकाल दिया जाए। दोस्तों, सिविल कोर्ट का फैसला बहन के पक्ष में हुआ, बहन का हिस्सा निकाल दिया गया। उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट मैटर जाता है दोस्तों। कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर में यह मैटर जैसे ही पहुँचा, कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसको ऑब्जर्व किया और वहाँ हेमलता ने कही कि हमें दिया हुआ जो शादी विवाह में जो हमको दान दहेज में मिली हुई संपत्ति थी, इस संपत्ति को पैतृक संपत्ति न माना जाए और वर्तमान में जो संपत्ति बची हुई है उसे बराबर बराबर बांट दिया जाए। ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा, लैंडमार्क जजमेंट में कहा दोस्तों कि नहीं, जो भी संपत्ति बेटी के दान दहेज में पैतृक संपत्ति से दी गई थी, उस दान दहेज की दी गई संपत्ति को पैतृक संपत्ति में शामिल किया जाए और उसके बाद बेटा और बेटी का बंटवारा कर दिया जाए। और अगर ये संपत्ति बेटी के सास ससुर या उसके पति अपने पैसे से खरीदे हैं, तब पैतृक संपत्ति में शामिल नहीं किया जाए। चूँकि हेमलता का ये भी एक कहना था कि यह संपत्ति को मेरे सास ससुर और मेरे पति ने अपने निजी कमाई से खरीदा है, लेकिन वेंकटेश यह साबित करने में सफल हो गए कि यह संपत्ति हमारी पैतृक संपत्ति को बेच करके उनको दिया गया था, जिसके आधार पर वो नया ज़मीन खरीद ली, यह उनके कमाई की संपत्ति नहीं थी। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि इस संपत्ति को पिता की पैतृक संपत्ति में माना जाए और हेमलता और वेंकटेश के बीच में बराबर बराबर दोनों का संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार आप समझ गए होंगे कौन कौन सी वैसी परिस्थिति है जहां बेटी को पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा, और बेटी के तिलक या शादी विवाह में जो खर्च है दोस्तों, उस संपत्ति को भी पैतृक संपत्ति में मानते हुए बराबर बराबर हिस्सा और बेटा बेटियों में बांट दिया जाएगा। यानी अब बेटी को जो तिलक दहेज में आप दान भी देते हैं, ये संपत्ति भी आपकी अब पैतृक संपत्ति हुई, इसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।